Hello everyone, Zia sir here, SST mentor and your guide. और आफ्टर लॉट्स ऑफ वेटिंग सीबीएसई ने फाइनली सिलेबस रिलीज कर दिया है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेशन हमारा अप्रैल क्रॉस कर गया, उसके बाद थोड़ा लेट से ही सही लेकिन फाइनली वी हैव द सिलेबस फॉर द न्यू सेशन 2022 एंड 23। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी क्लास 12 का सिलेबस कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत कंफ्यूजन था टीचर्स को भी बच्चों को भी, एग्जाम कैसे होंगे, एनुअल एग्जाम होगा या टर्म वाइज होगा जैसा पिछले साल हुआ था, अभी हो रहा बच्चे एग्जाम टर्म 2 का एग्जाम चल रहा। तो बहुत इजी लग रहा था कि टर्म वाइज होता तो काफी इजी होता, सिलेबस एक बार में नहीं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फाइनली सीबीएसई ने रिलीज कर दिया सिलेबस एंड क्लियर है कि एक बार एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम जो मार्च अप्रैल में हमारे जैसे होता था एज अर्लियर बोर्ड्स, उसके तरह इस बार भी होगा हमारा। और सिलेबस भी लिटिल बिट टफ कर दिया, मतलब सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कुछ सिलेबस को डिक्रीज किया गया था, कुछ चैप्टर्स को हटाया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, फुल सिलेबस हमें पढ़ना है। तो फाइनली सिलेबस इज रेडी, नाउ स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हमें भी अब कमर कस लेना है, हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अब भी स्टार्ट कर दिया तो हम आराम से कर लेंगे वॉट एवर विद द सिलेबस हमारा कुछ भी हो। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ज्योग्राफी का कैसा सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारे पास 2 बुक है प्रैक्टिकल छोड़ के, थ्योरी की 2 बुक है हमारे पास। तो एक हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक फंडामेंटल जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, वो डेमोग्राफी है बेसिकली, हमें सिर्फ डेटा। तो हमें देखना क्या क्या उसमें से हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग एज अ ब्रीफ 5-6 मिनट का वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, किससे हटाया गया है, कितना वेटेज है हमारा। तो ज्योग्राफी सबको पता होगा, जो भी बच्चे क्लास 12 में होंगे, कि हमारा ये 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का वेटेज जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो 70 मार्क्स का हमारे पास है और 2 हमारे पास बुक है। सबसे पहले आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें हमें देखना है चैप्टर 4 चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 4 चैप्टर जो है हमारा डेट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा यूनिट है पीपल, तीसरा ह्यूमन एक्टिविटी और चौथा हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। जो सेकेंड पार्ट है उसमें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें अगर देखेंगे तो चैप्टर 6 हमें पढ़ना है पीपल, चैप्टर 7 हमें पढ़ना है ह्यूमन सेटलमेंट, चैप्टर 8 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड चैप्टर 10 ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। यानी 10 के 10 चैप्टर हमें पढ़ने, 1 2 3 4 पढ़ना है। यहाँ पे चैप्टर 5 को हटा दिया गया है, सिर्फ चैप्टर 5 हमें नहीं पढ़ना, 6 7 8 9 उसके बाद हमें 10। तो ये हमारा सिलेबस है। तो चैप्टर 1 भी पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, 4 भी पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 6 7 8 9 एंड चैप्टर 10। यानी एक चैप्टर हटाया गया है, बाकी हमें सारा चैप्टर पढ़ना है दोनों बुक में से। तो उसके लिए हमें क्या होना है, अभी से ही रेडी हो जाना है। जो फर्स्ट बुक है वो हमारा 30 मार्क्स का है और 5 उसमें मैप है। सेकेंड बुक भी है वो 30 मार्क्स का है, 5 मैप, यानी 60 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे आपके और 10 मार्क्स का मैप वर्क भी है, क्लियरली मेंशन है। हमें जो भी पढ़ना है अकॉर्डिंग टू मैप पढ़ना है। तो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं दोनों बुक में से। फर्स्ट बुक में से हमें चैप्टर 1 2 3 4 पढ़ना है एंड सेकेंड बुक में से हमें पढ़ना है चैप्टर 6 7 8 9 एंड 10। चैप्टर्स के नाम हमने बता दिया है, वो देख लेंगे। और ये जो ऐसे इस तरह के चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी सब चैप्टर होते हैं। अगर जैसे बुक देखेंगे तो बुक में थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे यूनिट 2 में पीपल है तो उसमें पीपल में क्या क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी है। थर्ड में ह्यूमन एक्टिविटी है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी सब एक साथ दे दिया है। इन बुक में देखेंगे वो अलग अलग चैप्टर भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वहां पे हमें मैच करना है इस सिलेबस से। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट, इंटरनेशनल ट्रेड, यहां तक हमें पढ़ना है। अगर हम सेकंड बुक में देखेंगे इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये मैंने कहा कि ये डेमोग्राफी ज्योग्राफी है, यानी इसमें हमें डेटा बेस्ड हमें पढ़ना है, इंडियन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमें देखना है।
तो उसमें पहला चैप्टर हमारा पीपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखेंगे। सेकंड है हमारा ह्यूमन सेटलमेंट, किस किस तरह का सेटलमेंट होता है, बहुत अच्छी चीज है, यूनिक चीजें हैं, ये पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर हम देखेंगे 11th की ज्योग्राफी और 12th की ज्योग्राफी क्वाइट डिफरेंट है। 11th की ज्योग्राफी है तो क्रूड हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी, उसमें ज्योग्राफी स्ट्रक्चर, फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज सिस्टम, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, ये सब चीज ज्योग्राफी जो आज तक हम लोग समझते आ रहे हैं। लेकिन जो 12th का ज्योग्राफी है वो क्या हमारा डेमोग्राफी, यानी हमें डेटाज, पॉपुलेशन, डेंसिटी, बर्थ रेट, सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, थोड़ा सा अलग, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ह्यूमन सेटलमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कैसा कैसा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्या क्या रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, प्लानिंग इन इंडिया, ये अलग अलग चैप्टर पे नाम दिए वहां पे, ठीक है, यहाँ पे यूनिट करके दिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवे, वाटर वगैरह, इंटरसिटी। कुछ चैप्टर जो देखेंगे, एक चीज ये भी करना है कि पहली बुक और दूसरी बुक में कुछ चैप्टर के नेम सेम है, कंटेंट भी अप्रॉक्स 60% सेम है, 40% कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो भी है एक हमारे लिए इजी है कि एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, ऑलरेडी सेकंड बुक में जो चैप्टर है उसका 60% हमारा कवर है। जब हम सेकंड बुक को पढ़ेंगे तो हमारा इस बुक का रिवीजन भी हो रहा, प्लस एडिशनल जो 40% चीज है वो भी हमारा रिकॉल हो रहा है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में बिल्कुल भी वॉरी नहीं करना है, बहुत इजी है, एंड मैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस बना के अपलोड करूंगा, प्रिसाइज एंड कंसाइज वीडियो, जिससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी तरह का भी कोई भी कंफ्यूजन होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है यू कैन मैसेज मी, वीडियो पे लिंक दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, या कमेंट सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है ज्योग्राफी का, बी रेडी फॉर इट, हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। लिमिटेड सिलेबस है, कोई ज्यादा वास्ट है नहीं, बहुत इजी है ज्योग्राफी। जिनके पास भी ज्योग्राफी है 12th में वो बहुत इजी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी बहुत टफ है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी लिया ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी क्वाइट इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ज्यादा पतली पतली बुक है हमारा, और कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल डेटा बेस्ड ज्योग्राफी है। हमें डेटाज को याद करने हैं, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमें याद करना है, तो बहुत इजी है। तो ये था अबाउट ज्योग्राफी क्लास 12th।